जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बेहद ही खास एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जी हाँ, आज का जो टॉपिक हमारे सामने है वो ये है कि क्या आप इंग्लिश के बिना एसएसबी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका जवाब भी जानेंगे, क्योंकि बात ऐसी है कि अक्सर हिंदी भाषी क्षेत्रों से बच्चे आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन देश की नॉर्दर्न स्टेट्स में ही रहती है। उसके साथ ही ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हिंदी के द्वारा आप एसएसबी क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इंग्लिश या उसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता है हमारे एसएसबी इंटरव्यू में। इस वीडियो के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इंग्लिश पे कितना काम करना है, अपने आप को कैसे रेडी करना है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो पहले समझते हैं कि जो एसएसबी है, जो एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसीजर है, वो आखिर टेस्ट क्या कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी इंग्लिश ज़्यादातर यूज होती है कम्युनिकेशन के तौर पे। देखिए, एक सीधी सी बात है, आपको एज एन ऑफिसर एक जवान से भी बात करनी है, एक अधिकारी से भी बात करनी है, दूसरे देश के लोगों से भी, डिग्निटरीज से भी बात करनी है। ठीक है ना। तो वहाँ पे जो कॉमन ग्राउंड पे जो लैंग्वेज यूज होती है आपकी इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब समझते हैं कि आखिर एसएसबी किस बेसिस पर सेलेक्ट करता है। तो एसएसबी आपको इंग्लिश के बेसिस पे जज नहीं करता है, बट कि ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, जो कि आपको आपकी ओएलक्यूज के बेसिस पे जज करता है, जिसको कहते हैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। ओवरऑल 15 ओएलक्यूज होते हैं, जिसको 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टर 1 की, जो कि आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, जो कि आपके माइंड्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसमें आता है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है आपका सोशल एडजस्टमेंट्स। ये आपके हार्ट से कंट्रोल होता है, एंड इसके अंदर आपको मिलता है सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। एंड तीसरा जो होता है आपका सोशल इफेक्टिवनेस, इसके अंदर आती है आपकी इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस। एंड फोर्थ जो आपका डायनेमिक फैक्टर है वो होता है आपका डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना। तो ये पूरे 15 वेल्यूज होते हैं, इसी से आपकी पर्सनैलिटी होती है, और यही फौज के काम का है। लेकिन बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी आखिर एग्जैक्टली यूज कहां होती है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब आप पहले दिन एसएसबी में जाते हैं, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग डे। ठीक है, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली 2 स्टेजेस का होता है अपने अंदर ही, यानी कि उसमें स्टेज 1 जो होता है वो होता है आपका ओआईआर टेस्ट, और दूसरा जो होता है आपका होता है पीपीएनडीटी। ओआईआर यानी कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, एंड पीपीएनडीटी जो होता है वह होता है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ओआईआर टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश की ऐसी मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, जो आपको दिए जाते हैं वो इंग्लिश में समझाए जाते हैं। ठीक है, एंड देन कम्स आपका पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब इसमें आपको जो स्टोरी लिखनी होती है, एक पिक्चर जो दिखाई जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, ब्लर एंड हेजी, उस पिक्चर को देखते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, जो कि इंग्लिश में लिखना कंपलसरी होता है। अब उसके बाद आप नरेशन देते हैं, और फिर फाइनली आप जीडी में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। यहां पे इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज आपको एक तो स्टोरी जो है आपको इंग्लिश में लिखनी है, एंड साथ ही नरेशन एंड जीडी भी जो देना है आपको इंग्लिश में देना है। देखिए, ऐसे में क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द जहां पे आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है, या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसको क्या कहते हैं, तो तुरंत आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं, बट देन यू हैव टू रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जो स्क्रीनिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश है वो थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे सर ऐसे स्क्रीनिंग के टाइम पे ये देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंटली चीज़ों को बोल पा रहे हैं। ठीक है, कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है। देन कम्स कि आगे कहाँ यूज होता है। ओके, स्टेज 2 में जब आप आ जाते हैं स्क्रीनिंग होने के बाद, देन कम्स साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये डे 2 पे होता है, और एएफएसबी में डे 1 पे होता है शाम को। इसके अंदर 4 टेस्ट होते हैं, टेट, वेट, एसआरटी, एसडीटी। टेट यानी कि थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, वेट यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन का एक टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तीसरा आपका एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड चौथा होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी कि एसडीटी। अब इन चारों ही टेस्ट में लगभग आपको 2 घंटे तक लगातार लिखना होता है, और लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो है इंग्लिश। तो यहाँ पर भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जितने भी आप रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं वो किस में होने चाहिए, इंग्लिश में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस कितना इंग्लिश का, लगभग मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपको पूरा पूरा इंग्लिश में ही लिखना है। फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती यहाँ पर, बट स्टिल आपको अपने रिस्पॉन्सेज इंग्लिश में ही देने होते हैं आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में। बात करते हैं अगला जीटीओ की। अगर हम बात करें तो देखिए, जीटीओ के अंदर वैसे तो 9 टास्क होते हैं, बट प्रोमिनेंटली उसमें से जो मेजरली बोलने के लिए टास्क होते हैं, यानी कि जिसमें आपका यूज आपको अपने वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, वो होते हैं आपके जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशंस, देन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एंड लेक्चरेट। जीडी जो होता है यहाँ पे आपको लगभग 2 जीडी करने होते हैं। आपको कोई भी सोशल टॉपिक, जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक, करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक दिया जाएगा, उसके साथ ही मिलेंगे आपको 3 लीड्स। तो उस पर आपको सोचकर काफी समय तक बोलना होता है, लगभग 10 से 15 मिनट तक बोलना होता है बारी बारी से, एंड देन फाइनली आपको उसमें इंग्लिश में बोलने को पड़ता है। देन कम्स ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर एक मॉड्यूल आपको दिखाया जाता है, ठीक है, 3D मॉडल दिखाया जाता है, एंड साथ ही उसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको उनका सोल्यूशन भी इंग्लिश में लिखना है, एंड देन फाइनली जीडी भी इंग्लिश में करना है, एंड कंक्लूजन भी इंग्लिश में ही देना होता है। अब बात करते हैं लेक्चरेट की। तो लेक्चरेट में मिलते हैं आपको 3 मिनट। उस 3 मिनट में आपको किसी टॉपिक पर प्रिपरेशन करनी है, उस टॉपिक को फिर सुनाना भी, नरेट भी करना है, वो भी 3 मिनट के लिए करना है, और ये सब कुछ होता है केवल और केवल अंग्रेजी में।
अब बात करें अगर आउटडोर टास्क की, तो वहां पे जीटीओ क्लियरली मेंशन कर देता है द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इज इंग्लिश, यानी कि अगर आप एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे तो आपको वो इंग्लिश में ही करना है। देखिए, बिकॉज आप जब एसएसबी बोर्ड्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एएफएसबी बोर्ड में जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एएफएसबी मैसूर गए या एसएसबी के आप बेंगलोर बोर्ड में गए, तो वहां पे पूरे देश भर से बच्चा आया होता है, डाउन साउथ से भी, है ना, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से, हर जगह से बच्चा आया होता है। तो अब उनको शायद आपकी लैंग्वेज कंफर्टेबल वो ना हो उसमें, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे देश में पढ़ाई जाती है और लगभग सभी को आती है, तो इसीलिए इंग्लिश में वहां पे कम्युनिकेट आपको करना पड़ता है व्हाइल डूइंग द टास्क। ओके, अब बात करते हैं कि इंग्लिश सबसे ज्यादा मैटर कहां पे करती है। तो जीडी एंड लेक्चरेट में मैटर करती है। ओके, यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश बट हिंदी इज ऑल्सो अलाउड इफ यू आर स्टक। लेकिन जब भी आप स्टक होते हैं या हिंदी का कोई शब्द प्रयोग करते हैं, आपको रिवर्ट बैक करना है वापस से इंग्लिश में, ताकि आप उसको तुरंत स्विच कर सकें। योर एबिलिटी टू लीड, इन्फ्लुएंस एंड आर्टिकुलेट मैटर्स द मोस्ट देन एक्सेंट। तो यानी कि आपके एक्सेंट से ज्यादा क्या चीज मैटर करती है, आप कितने अच्छे तरीके से लीड पकड़ते हैं, आप इन्फ्लुएंस कैसे कर पाते हैं दूसरों को, और अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट किस तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो जीटीओ में जो आपका इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से अपनी बातों को सामने रख पाएं। और उसके बाद जब हम आते हैं अगली चीज पे, होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। अब देखिए, पर्सनल इंटरव्यू लगभग आपका 40 to 45 मिनट चलने वाला है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, एक आर्मी का काफी बड़े उच्च पद का एक अधिकारी है, वो आपसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे ही दौरान हो सकता है बीच में हिंदी में थोड़े बहुत सवाल आपसे पूछें, बट ओवरऑल आपको वो इंग्लिश में ही सवाल जवाब आपको उनके साथ करने पड़ेंगे। और आपको यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ बोलना है, अपने आंसर्स को लॉजिकल रखना है, और बेसिक इंग्लिश जो सिंपल कम्युनिकेशन में यूज होती है कन्वर्सेशन के दौरान, उसी का आपको यूज करना है। बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स का यूज नहीं करना है, आपको सिंपल टर्मिनोलॉजीज में आपको बात करनी है और उसी तरीके से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो लेवल होता है इंग्लिश का इंटरव्यू के दौरान, वो मीडियम से हाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ऑनेस्टी, सेल्फ अवेयरनेस हमेशा इंग्लिश से ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखी जाती है। अगर बच्चे की इंग्लिश थोड़ी बहुत कमज़ोर भी है, लेकिन वो सच बोल रहा है, सही तरीके से बोल रहा है, उसको हम ज़्यादा मान्यता देंगे, उसको हम ज़्यादा महत्व देंगे, रेदर देन दैट गाय जो कि इंग्लिश में जरूर बात कर रहा है लेकिन ब्लफ मार रहा है, कुछ गलत तरीके से बता रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा। तो ये सब है पूरा आपका पर्सनल इंटरव्यू में जो काम आता है। अब बात करते हैं कौन व्यक्ति रिजेक्ट होता है, ठीक है, इवन विद गुड इंग्लिश, यानी कि अगर किसी की अंग्रेजी अच्छी भी है तब भी बच्चे होते हैं जो आउट हो जाते हैं एसएसबी में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट लेवल की इंग्लिश बोलते हैं, उनका सिलेक्शन रहता है। लेट्स सी क्या है वो रीजंस, ठीक है। बच्चे जो फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में लेकिन नर्वस हो जाते हैं या ब्लैंक हो जाते हैं सिचुएशन पे, ठीक है, कभी कुछ प्रेशर वाला सवाल पूछ लिया, किसी सिचुएशन में उन्होंने आपको डाल दिया, तब आप ब्लैंक हो गए, आपके पास जवाब देने के लिए नहीं है ना। फोकस टू मच ऑन इंग्लिश एंड इग्नोर वेल क्यूज, ठीक है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को कोई इग्नोर करता है, बस उसको अंग्रेजी आती है, तो वो सिर्फ काफी नहीं होगा। स्पीक फैंसी इंग्लिश बट गिव शैलो और फेक आंसर, ये मैंने आपको पहले कहा था, ब्लफ अगर कोई मार रहा है फॉर एग्जाम्पल या फेक आंसर दे रहा है लेकिन फैंसी इंग्लिश बोल रहा है, तो समझ में आता है कि हमको उल्लू बना रहा है कायदे से, तो उसको नहीं लेने वाले। अगर कोई व्यक्ति डोमिनेट करता है जीडी में विदाउट लॉजिक, कोई सोच रहा है कि मैं बहुत फैंसी इंग्लिश बोल के, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल के, भारी भारी शब्दों का प्रयोग करके बस डोमिनेट कर दूंगा जीडी में बिना नॉलेज पार्ट के, तो जो अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो आपके पास नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, तब आप बेहतर ढंग से अपने पॉइंट्स को रख पाएंगे। तो अगर ये चीज़ें वो सारी पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसी के साथ वो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं जिनके पास अंग्रेजी अच्छी होती है, तो इसलिए आपको इंग्लिश में काम करते रहना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे 90 डेज में अपना एसएसबी क्रैक कर सकते हैं। अभी आखिर 90 डेज ही क्यों? देखिए, एक व्यक्ति को चीजें समझने के लिए लगभग 14 से 15 दिन लगते हैं एसएसबी को समझने के लिए, लेकिन जब बात करें 90 दिन की, तो इस पूरे 90 दिन में लगभग आप 6 बार पूरे साइकिल को रिपीट करेंगे। एसएसबी के पूरे साइकिल, जो एक साइकिल हमारा होता है 14 डेज का, उसको आप लगभग 6 बार रिपीट करेंगे। और उस 6 बार में क्या होगा पता है आपको मल्टीपल टाइम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको रिव्यूज कई बार दे दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्लास में आया करेंगे फॉर्मल्स में, है ना, इस तरीके से आप बैठा करेंगे। जब आपको कंपटीशन मिलेगा साथ वालों से, अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलेंगे, देश भर के लोगों से आप मिलेंगे, आप कॉम्पीट करेंगे, टेस्ट देंगे साथ में, आपको आपके मेंटर्स का गाइडेंस मिलेगा। उसके साथ ही क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। आपको रेगुलर OIR एंड PPT जो कि स्क्रीनिंग पार्ट होता है, जो कि मैं खुद संभालता हूँ, इस चीज़ को देखा जाता है, आपको फीडबैक सेशंस दिए जाते हैं। साथ ही आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाएगा, आपको देने का मौका मिलेगा, आप मल्टीपल डोजियस लिखेंगे, कई सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन आप GTO टास्क भी करेंगे हमारे ही GTO ग्राउंड पे। आपको इंडिविजुअल इंटरव्यू भी लिया जाएगा रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा, जो कि SSB बोर्ड में सर्व कर चुके हैं, और उनके द्वारा ही आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। साथ में आपको हॉस्टल और मेडिकल की सुविधा भी यहाँ पर दी जाती है, ताकि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की समस्या ना हो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उनके लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस इसी कोर्स में इन्वॉल्व होती हैं, और आप इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम आपके कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हैं, और फाइनली आपका वर्दी का सपना भी पूरा करते हैं। कॉल कीजिए 9696330033 पर, अपना स्लॉट बुक कीजिए, बिकॉज SSB का जो न्यू बैचेज हैं आउट हो चुके हैं, उनकी डेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। 6 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और फिर 13 अक्टूबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप जल्द से जल्द कॉल कर इन सीट्स को बुक कर सकते हैं और आके हमसे जुड़ सकते हैं,
और अपने कंधों पर सितारे पा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मेजर कल्ची क्लासेस को। जय हिंद, जय भारत।